Hello friends, Anjali Tripathi here. Today our topic is King and Crown. पर इससे पहले हम किंग एंड क्राउन को पढ़ें, हमारा मोनार्की के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि मोनार्की है क्या। और ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन करती है एंड पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड देयर किंग इज़ देयर। किंग रेन्स बट किंग डज नॉट गवर्न। किंग है पर उसकी कोई भी पॉलिटिकल मैटर्स में कोई से नहीं है, वो कुछ नहीं करता है। एवरीथिंग इज़ डन इन द नेम ऑफ हिज मेजेस्टी, बट एक्चुअली द सेंटेंस इज़ व्हाट, किंग रेन्स बट ही डज नॉट गवर्न। तो हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ पे मोनार्की का इंस्टीट्यूशन जो है ब्रिटेन में, वो बहुत पहले से था। वहाँ पे राजा राज करते थे, राजा या रानी जो भी हुआ करते थे वो राज करते थे, और जो वो चाहते थे वही होता था, जो वो कह देते थे वही सुप्रीम हुआ करता था। मोनार्क वॉज कंसिडर्ड एज अ डिग्निफाइड एग्जीक्यूटिव देयर। पर आज समय के साथ क्या हुआ, इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश कर दिया गया, जिसमें हम ये कहते हैं दैट किंग हैज़ बीन सोल्ड टू डेमोक्रेसी। किंग हैज़ बीन सोल्ड टू डेमोक्रेसी मतलब अब वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई है और किंग उसके हाथों बिक चुका है। मतलब वहाँ के लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन राजा के हाथ में दिया और कहा अब आप गवर्न करेंगे, पर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी मनमर्जी से नहीं। तो वहाँ पे मोनार्की का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ही अधिक लिमिटेड हो चुका है। तो ये जो टॉपिक है हमारा किंग एंड क्राउन का, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पहले जब मोनार्की इस्टेब्लिश थी तो किंग और क्राउन में कोई डिफरेंस नहीं था। व्हाट वाज किंग, दैट वाज ओनली क्राउन। जो भी राजा कह देता था वही सत्ता थी, वही होता था, राइट। बट अब ग्रेजुअली जैसे जैसे कि पावर मोनार्की से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट टू कैबिनेट और कैबिनेट से प्राइम मिनिस्टर को पास होती गई, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है ये दो टर्म्स के बीच में कि किंग क्या है, क्राउन क्या है। देयर इज़ अ वेरी poles apart difference between the two terms. We cannot consider the two as same. जबकि पहले हम इन्हें एक कह सकते थे, पर अब इन्हें एक नहीं कहा जा सकता। हाउ, लेट वी सी। तो सबसे पहली बात, जो किंग है वो एक लिविंग पर्सन है, वो एक इंसान है, जबकि जो क्राउन है वो एज अ इंस्टीट्यूशन है। क्राउन मतलब जो भी एक क्राउन है, जो उस क्राउन को पहनेगा उसके अंदर पावर्स आ जाएंगी। एक्चुअली क्या है, जो पावर है वो किंग के पास नहीं है, जो इंसान है उसके पास नहीं है, बल्कि उस इंस्टीट्यूशन के पास है, उस क्राउन के पास है जो उसे पहनता है। सो एक्चुअली ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ द क्राउन्स। क्राउन इज़ अ इंस्टीट्यूशन एंड किंग इज़ मेयरली अ लिविंग बॉडी, अ पर्सन, एज अ नॉर्मल पर्सन। जैसे हम हैं, जैसे आप हैं, वैसे ही एक किंग है। लेकिन जब वो क्राउन पहन लेता है तब उसके पास पावर आ जाती है। सो क्राउन इज़ अ इंस्टीट्यूशन वेयर एज किंग इज़ अ लिविंग पर्सन। एंड ऐसा लिविंग पर्सन, ऐसा क्या, हर लिविंग पर्सन जो पैदा होता है वो मरना है, ये अटल सत्य है। तो सिमिलरली किंग इज़ बॉर्न, किंग हैज़ टू डाई, वाइल क्राउन इज़ अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। वहाँ का एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, क्राउन कभी नहीं मर सकता है। कहा जाता है किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग। ये सेंटेंस देखिए, किंग इज़ डेड क्वामा लॉन्ग लिव द किंग, मतलब किंग मर चुका है लेकिन बहुत लंबे समय तक जिए। तो कौन जिए, जो राज कर रहा था, जो राजा था, जो इंसान था, वो मर सकता है, वो मर गया है। लेकिन एक्चुअली में जो वो इंस्टीट्यूशन है जिससे कोई किंग चलाते हैं, वो जो इंस्टीट्यूशन, जो क्राउन है, वो लॉन्ग लिव रहे, वो हमेशा जन्म जन्मांतर तक आगे तक बढ़ता चला जाए। इसीलिए कहा जाता है किंग इज़ डाइड, लॉन्ग लिव द किंग। And it really means that the king as a person is no more, but may the office of monarch long live. तो इससे हमें ये बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि क्राउन इज़ द रिपोजिटरी ऑफ ऑल द पावर्स, किंग इज़ जस्ट द हेड ऑफ द स्टेट विद नो अथॉरिटी इन हिज हैंड्स। मतलब सारी पावर्स क्राउन के पास है, किंग सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट है, रिप्रेजेंटेटिव है, जिसके पास वास्तव में कोई भी अथॉरिटी नहीं है। और रियलिटी भी यही है, किंग इज़ जस्ट द टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट, नॉमिनल हेड ऑफ, टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट मतलब वो सिर्फ नाम के लिए है। जो भी प्राइम मिनिस्टर कहता है वो किंग करता है, एवरीथिंग इज़ डन इन द नेम ऑफ हिज मेजेस्टी बट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड हिज कैबिनेट।
और हम लोग को ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब किंग और क्राउन को अलग करने के लिए बहुत ही अधिक स्ट्रगल किया है। पहले लोग राजा के गुलाम हुआ करते थे, फिर लोगों ने बहुत अधिक स्ट्रगल किया। 1688 के ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद वो टाइम आ गया है जब अब लोग ये जानते हैं कि वास्तव में जो पावर है वो क्राउन के पास है, किंग के पास नहीं है। And the real power has shifted from a concrete monarch to an abstract crown. और जो क्राउन है, क्राउन रिप्रेजेंट्स अ सिंथेसिस ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी वेस्टेड इन एंड एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द पार्लियामेंट एक्टिंग इन द नेम ऑफ द सॉवरेन। और बहुत ही सिंपल भाषा में और बहुत ही गूढ़ अर्थ में हमें ये समझ जाना चाहिए, और मैं कहती भी हूँ कि, मैं नहीं कहती, मतलब ये वास्तविकता है कि जो ये क्राउन, जो ये इंस्टीट्यूशन है क्राउन का, ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत की स्टोन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटेन। और जो सारी पावर्स हैं वो वास्तव में जो क्राउन है उसी में है। ये जो कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ये जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करते तो हैं, पर किसके नाम पे करते हैं? एवरीथिंग इज़ डन इन द नेम ऑफ हिज मेजेस्टी। So crown is a very big, basic and keystone of the constitutional structure of Britain. We need to understand this. और उम्मीद है आप लोग को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि किंग क्या है, क्राउन क्या है। थैंक यू वेरी मच।